Hello guys, I welcome you in this video. Actually student, in this video we will talk about the chemistry section और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसको हम प्रैक्टिकल से समझेंगे भी। स्टूडेंट, ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस क्लास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 10th में भी देखने के लिए मिलेंगी एंड एज वेल एज ये 9th में तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। अब हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, एनुअल्स हमारे करीब आने वाले हैं, हाफ ईयरली कुछ स्कूलों में हो भी गए हैं, तो हम एक पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से एक एक चीज़ को समझेंगे। कोई क्वेरी आपको होगी तो यू कैन कमेंट मी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग से समझते हैं। सबसे पहली बात आती है मैटर की। बच्चों, मैटर क्या होता है, इसकी कितनी स्टेट होती हैं, पहले उनको देखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड में कि स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली जो मैटर की स्टेट होती है बच्चों वो होती है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड द थर्ड वन स्टेट इज गैसेस। मीन्स हमारे मैटर 3 अवस्थाओं में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो सॉलिड होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि कंपैरिजन करिए सॉलिड को और लिक्विड को या गैसेस को या इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को बताइए। तो आप ध्यान से देखिए कि जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की, डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का एंड डू नॉट फ्लो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, मींस उसके छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो आपस में बहुत करीब होते हैं और वो फ्लो नहीं करते जैसे कि गैसेस में करते हैं। इसके अलावा इनकम्प्रेसिबल होता है, मींस कोई सॉलिड चीज़ है, आप उसको प्रेस करिए, जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसको प्रेस करिए, आप इसको दबा नहीं पाएंगे क्योंकि ये एक सॉलिड स्टेट में है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, वुड है, स्टोन है, तो ये सारी चीज़ें ना एग्जाम्पल है सॉलिड का। ऐसे ही हम लिक्विड को देखते हैं बच्चों। लिक्विड क्या होता है कि इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, मींस आपने वाटर है, वाटर को फर्श पे गिरा दिया तो वो जिस दिशा में भी उसका फ्लो बन जाएगा वो उस डायरेक्शन में ही चला जाएगा, कोई उसकी शेप नहीं है। आपने गिलास में डाला, ग्लास के जैसा हो गया, कप में डाला, कप के जैसा हो गया, आपने बकेट में डाला, बकेट के जैसा हो गया। लेकिन इनका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये फ्लो कर सकते हैं और पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, मींस जो इनके पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा लूज होते हैं। मींस आप जैसे किसी वाटर में हाथ डालोगे तो आप उसमें हाथ डाल करके अच्छे से घुमा सकते हो। अब अगर बेटा हम देखो, इसमें भी ना कुछ कंडीशन बन जाती है डेंसिटी की बेसिस पे, मींस आपने वाटर में हाथ डाला और हाथ डाल के वाटर को घुमाया, या आपने जो वाटर है उसमें चम्मच या उंगली डाली और उसमें उंगली को घुमाया। अब आप जो तेल है, मींस जो सरसों मस्टर्ड ऑयल है, आप उसमें उंगली या चम्मच डाल करके घुमाते हो तो आपको थोड़ा हैवी फील होगा एज कंपेयर टू द वाटर। अब ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो हमको उसमें इजी होगा अपनी फिंगर को मूव कराना या किसी स्पून को मूव कराना एज कंपेयर टू द वाटर। तो ये डेंसिटी की बेसिस पर भी जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके घनत्व के आधार पर भी वो थोड़ा क्लोजली या थोड़ा सा सेपरेटली पैक्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चों कि ये लिटिल कंपैरेसिबल होता है, मीन्स अगर हम उसको दबाते हैं तो ये थोड़ा सा दब सकता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपके पास बाल्टी है, आप उसमें 1 किलो का कोई पत्थर डालिए तो वो हल्का सा नीचे को प्रेस हो जाएगा और उसमें वो डूब जाएगा पत्थर लाइक। और इसके एग्जांपल हैं लिक्विड के, जैसे वाटर है या मिल्क है। ऐसे ही बच्चों हम देखते हैं गैसेस को, मीन्स जो हमारी गैसेस होती हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। मीन्स जैसे ही आप एयर में गैस रिलीज़ करते हो, कहने का मतलब है कि आप गैस को रिलीज़ कर देते हो तो वो यहाँ वहाँ दौड़ने भागने लग जाती है। इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, यानी कोई इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं है और ये फ्लो कर सकती है यहाँ वहाँ कहीं को भी। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं गैसेस के और ये हाईली कंपैरेसिबल होती है लाइक एयर और द ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चों एयर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो गैसेस के मिक्सचर से मिलकर ही बना हुआ है। अब ये तो बात हुई कुछ हमारे मैटर की जो स्टेट्स होती है।
अब इधर राइट साइड में आप देखिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि बच्चों जो मैटर होता है वो बना ही पार्टिकल से होता है। और फिजिकल नेचर क्या है पार्टिकल्स का? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि बच्चों जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के बच्चों, उनके बीच में स्पेस होता है। आगे हम इसको एग्जाम्पल से जानेंगे, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पार्टिकल्स किसी भी मैटर के होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ऐसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो भी बेटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक टैप वाटर है, मीन्स आपने नल चलाया या आपने ऊपर से जग से पानी नीचे गिराया, तो आप क्या दिखेंगे कि वो पानी एक कंटिन्यू फ्लो में नीचे गिरता है। अब आप उसमें हाथ मारते हो तो हाथ मारने से वो क्या होता है, बीच से ब्रेक हो जाता है, लेकिन फिर वो नीचे को गिरता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो उसके मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे से क्लोज हैं, इसीलिए वो सारे का सारा एक फ्लो में नीचे की ओर को जाता है। हम इसको आगे समझेंगे एग्जाम्पल से अच्छे से। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो मैटर होता है उसमें हम दो तरीके से चेंजेस ला सकते हैं। मींस जो हमारे मैटर की शेप है हम उसको बदल सकते हैं कोई दो तरीकों से। वो दो तरीके हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें किसी मैटर के तो, या दूसरा है राइट हैंड साइड के अगर हम किसी मैटर के प्रेशर को चेंज कर दें, मीन्स उसको उसके ऊपर पड़ने वाला जो दबाव है हम उसको बढ़ा दें या घटा दें, तब उसका चेंज हो सकता है उसकी शेप। अब देखिए टेम्परेचर को जान लेते हैं सही से पहले कि अगर किसी मैटर के टेम्परेचर को घटा बढ़ा दिया जाए तो क्या हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो बच्चों फ्यूज़न ऑफ मेल्टिंग होगा, मीन्स क्या, तो फ्यूज़न होगा उसके मॉलिक्यूल्स में, या मेल्टिंग होगी, वो पदार्थ पिघलने लगेगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए, आपके हाथ में एक लोहे की रॉड है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी आपने उसे गैस के ऊपर रख दिया, बर्नर पर रख दिया है, और वो आपका गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि वो पिघलने लग जाएगा। यानी हमारा जो इस वक्त मैटर लोहा था, आयरन था, वो पिघल चुका है और लिक्विड स्टेट में आ चुका है। सीधी सी बात है। इसके अलावा हम नेक्स्ट कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी एक जो हमारा मेटल होता है या हमारा कोई भी मैटर होता है बच्चों, उसका एक निश्चित मेटल पॉइंट होता है कि यहाँ पर इस इतने डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस पर जब ये गर्म हो जाएगी चीज़ तो ये पिघलने लग जाएगी, चाहे वो कांच हो, लोहा हो, लकड़ी हो, या वट एवर इट में भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिघलती नहीं है, डायरेक्ट वो राख में, ऐस में बदल जाती हैं, जैसे आपकी लकड़ी है। खैर, या फिर उसका सब्लिमेशन होने लगेगा, जैसे द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस ऑफ वेपर। जैसे अगर हम कैम्फर की बात करते हैं तो उसको हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जलाते हैं, तो वो सीधा सीधा वेपर में बदल जाता है। अब इसको आगे देखते हैं। ये तो हमने जाना कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा बच्चों। सबसे पहला टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो कोई चीज़, ये तो हमने टेम्परेचर बढ़ने पर जाना, घट जाए टेम्परेचर तो कोई चीज़ फ्रीज हो सकती है। हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट की तरह से एक फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है बच्चों। जैसे वाटर है, आप वाटर को लीजिए, जब आप उसको ज़्यादा ठंडा कर दोगे रूम टेम्परेचर की बेसिस से भी, तब वो एक स्थिति में आकर के जम जाएगा। अब हम प्रेशर की बात करते हैं तो कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब देखो कंडेंसेशन क्या होता है कि वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड। जब बच्चों आपका वेपर लिक्विड में बदलता है, जैसे यानी आपके पास वाटर वेपर है, आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट की ओर को लेकर के जाएंगे, ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड बदल जाएगा ना बच्चों। एक प्रोसेस ये भी होता है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंजेस ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। अब कभी कभी क्या होता है, जो हमारी वेपर होती है बच्चों, वो सीधे सीधे हमारी सॉलिड में बदल जाती है। ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको आगे जानेंगे भी। अब बच्चों देखो, किसी भी चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, मीन्स इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, लिक्विड जब गैस में बदलता है सीधे सीधे, फिर एक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर किसी भी मैटर का जिस पर वो चीज उबलने लग जाती है, हम उसको ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ अवर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। अगर आप माउंटेन्स पर चले जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिफरेंट होगा।
हम अगर नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में, तो यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अलग अलग क्लाइमेटिक और द जियोग्राफिकल लिथोस्फेरिक कंडीशंस हैं, उनकी बेसिस पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों बदल जाता है। अब देखो फैक्टर जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, जैसे कोई सरफेस एरिया, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग, ह्यूमिडिटी या विंड वेलोसिटी, इससे हमारा इवेपोरेशन जो है वो इफेक्ट होता है। आगे देखते हैं बच्चों। ये सारी चीजें बच्चों इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे व्हाट इज मींस आपसे एग्जामिनर पूछ ले व्हाट इज फ्यूजन और मेल्टिंग, या व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो इनकी बेसिस पर बन सकते हैं। आप इनको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। कोई फिर भी क्वेरी है, कोई बात है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारे लिए यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि जो मैटर है वो क्या है। तो मैटर बच्चों एक मटेरियल होता है विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जो इस यूनिवर्स में सब कुछ है वो एक मैटर ही है जो हमारे चारों ओर है और वो अलग अलग शेप्स में अलग अलग प्रकार से बना हुआ है। मैटर जो होता है वो एनीथिंग होता है दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी वो चीज़ जो किसी स्थान को घेरती है वो एक मैटर होती है। एंड हैज़ मास एंड ऑफर्स रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। ये सारी की सारी क्वालिटी है मैटर की, मीन्स अगर किसी चीज़ में ये प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं तो यू कैन कंसीडर दैट थिंग इज मैटर। अब नाउ यहाँ पर हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं इसका कि फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होता है। मीन्स अगर हम उसको फिजिकली जज करते हैं किसी पार्टिकल को तो उसका नेचर कैसा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं। मैटर जो होता है बच्चों वो पार्टिकल से बनता है, हमको पता चल चुका है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बच्चों। इनकी विशेषताएं देखिए पार्टिकल्स की। जो बच्चों पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोज कंटिन्यूसली मूविंग। अभी हमने पीछे बात करी थी कि जो पार्टिकल हैं मैं किसी मैटर के वो कंटिन्यू मूव करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स फास्टर मूव करने लग जाते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी मूव करती है सेम एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये तो एक बात हुई। सेकेंड पॉइंट है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस भी होता है बच्चों। लाइक आप एग्जांपल से समझ लीजिए कि व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी या लेमनेड नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल जो होते हैं ऑफ वन टाइप, एक तरह के मैटर के दूसरे वाले मैटर में वो जा करके घुल जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि जब हमने चीनी मिलाई चाय में और वो उसमें घुल गई तो कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल्स में स्पेस था, तभी तो वो घुल गई ना। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने पानी में कोई पत्थर डाला, वो पानी में डूब गया, मींस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये भी हमें दिखाता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसको बच्चों हम यहाँ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। तो पार्टिकल्स और मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वी ओपन है वाटर टैप, अब देखो वो एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, जब हम किसी वाटर टैप को ओपन करते हैं तो ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम, तो इसकी स्ट्रीम को तोड़ने की कोशिश करिए अपनी फिंगर से। कैन वी डू दिस, क्या हम ये कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर, क्योंकि वो एक साथ रहती है। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि जो सारे के सारे वाटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अट्रैक्ट हैं। जो उनके बीच में फोर्स है वो वर्क कर रहा है अट्रैक्शन का, उसकी वजह से। तो इस वजह से वो सारा एक रहता है। बच्चों वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बाकी की चीज़ें और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको इसी पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इसके वीडियो के बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ मुझे बताना कि सर हमने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। थैंक यू, बाय।